तो कुछ आंखें खोलो, आपके आंख नहीं है तो परमात्मा कह रहे मैं बता रहा हूं, इसको मान लो। कहते मुल्ला से पंडित भय, भाई पंडित से भय मुल्ले, गरीबदास तज बैर भाव तुम की जो सुल्लम सुल्ले। अपनी सुलह कर लो, आपस में ना दुख पाओ, कट के मर रहे हो, एक दूसरे को काट रहे हो, भला बुरा कह के टेंशन पैदा कर रहे हो। यहाँ 2 दिन का जीवन है, अपनी भक्ति करके पीछा छुटाओ और चलो भाई वहाँ जहाँ तुम्हारा मूल स्थान है, और मैं तुम्हें वो ज्ञान सुनाने आया हूँ। हिंदू झटके मारे ही और मुस्लिम करें हलाले, गरीबदास 2 दीन का वह होगा हाल बेहाल। अब क्या बताते हैं कि मुसलमान तो कहते हैं हम धीरे धीरे गर्दन काटते हैं और कलमा पढ़ते हैं, इसलिए कोई पाप नहीं लगता और दर्द पीड़ा नहीं होती बकरे को। और हिंदू क्या कहते हैं कि हम तो बकरे को या सूअर को झटके से काट देते, पट दे, उसको दर्द नहीं होता। परमात्मा क्या करते थे कि जोन सा भी ये कहता है कि इस तरीके से मरना अच्छा है, ला तुम्हारी गर्दन काटूं उसी तरीके से, आओ मेरे पास। फिर सारे पीछे हट जा, डले मारे, मारो मारो, तो झूठ बकवास करता है। बकवास तो तुम कर रहे थे। हिंदू झटके मारे ही और मुस्लिम करें हलाल, गरीबदास 2 दीन का वहां होगा हाल बेहाल। उस सच्चे दरबार में यह बकवाद नहीं चलेगी। बकरी कुकड़ी खा गए और गऊ गधेरा सोरे, गरीबदास उस भिष्ट में तुमसे अल्लाह दूरे। तुम्हारे जैसे पापियों से, चाहे हिंदू चाहे मुसलमान, ऐसे कर्म करने वाले से परमात्मा तो घना दूर है। तुम विष की तो बात छोड़ो। जोटे ऊंट अटक नहीं ये, तीतर क्या खरगोशे। तुम्हारे क्या है कि आंट नहीं, कुछ भी ठा जाओ सन बख्श खा जाते हो, ऐसे भेड़िए बन गए। घोड़े ऊंट अटक नहीं और तीतर क्या खरगोशे, गरीबदास ऐसे कुकर्मी से अल्लाह है 100 कोसे। तुम बात करे हो भगवान पाने की, ऐसे कुकर्मियों से 100 कोस है भगवान, चाहे हिंदू होते, मुसलमान है, सिख है, चाहे ईसाई। रब की रूह मारते और खाते मोरे मोरे, गरीबदास उस नरक में नहीं खूनी कूठोरे। यानी नरक भी न्यारा बनाना पड़ेगा। उस सिंपल नरक में तो तुम्हें ठिकाना भी ना मिला। तुम बात करो भक्ति की। और फिर क्या बताते हैं, सुन मुल्ला उपदेश तू कुफर करे दिन रात, और गरीबदास हक बोलता और मारे जीव अनाथ है। कहते हैं सुन मुल्ला उपदेश तू और कुफर करे दिन रात, और गरीबदास हक बोलता, कहते मैं न्याय कर रहा हूं, हक कर रहा हूं, और मारे जीव अनाथ। ये हक है, ये सही कर रहा है तू? नहीं। कहते सुन काजी कलिया किया ये जाड़ स्वाद रे जिंदे। ए भले आदमी, तना अपनी जाड़ के स्वाद में यो विघन मोल ले लिया, यो पाप इकट्ठा कर लिया। सुन काजी कलिया किया ये जाड़ स्वाद रे जिंदे, गरीबदास दरगाह में तेरे घर में पड़े फंदे। और क्या सलाह देते हैं, बासमती चावल पका और घर ते खांड टोक डारे। कबीर साहब की वाणी को गरीबदास जी बता रहे हैं। गरीबदास कर बंदगी तुम कूड़े काम निवार। ये बुरे काम छोड़ के और ऐसा खाना खाओ, बासमती चावल पकाओ और खांड और घी डाल के खा के देखो, उस अड़ंगे में इतना आनंद आएगा जितना इसमें आएगा। ये तो एक तुम काल के द्वारा भ्रमित कर दिए, मिसगाइड कर रखी हो, जिस कारण से अपना कर्म भी बिगाड़ रहे हो और आहार भी गलत कर रहे हो। फिर क्या कहते हैं, फुल्का धोआ दाल कर, यानी बढ़िया फुल्के बनाओ और धोई हुई मूंग की दाल बना लो और हलवा रोटी खाए। गरीबदास काजी सुन तुम मांस मिट्टी मत पकाए। कितने प्यार से अपने बच्चों को जैसे समझाया जाता है, नहीं मानते हैं उनको खुरका धमकाया भी जाता है। इसी उद्देश्य से महापुरुष परमात्मा स्वयं आकर के, दोनों उसी के बच्चे थे, हिंदू और मुसलमान दोनों को करड़ा कर रहे थे, नहीं मानते थे, उनको धमका भी रहे थे।
और थोड़ी बहुत कटु शब्द भी हमारे लिए बोल रहे थे ताकि ये कुछ समझे। फुलके धोआ दाल कर तू हलवा रोटी खाए, गरीबदास काजी सुन ये मिट्टी मांस ना पकाए। रोजे रखे और खून करे, दिन में तो व्रत रखे रोजे, और शाम ने काट दी बकरी, और फिर तस्बीह ले ली हाथे, फिर माला पकड़ ली, माला जब कर ला गया। गरीबदास दरगह सरे तन बहुत कुरिश्त गाते। क्या बता रहे कि तुमने बड़ा जुल्म कर रखा भाई, हमारी बात मान लो, हम कोई तुम्हारे दुश्मन नहीं है। काजी खिलस उठाए दे तू तजरो जो की रीत, गरीबदास अल्लाह बचो ये समय जावेगा बीत। यानी गरीबदास जी तो कबीर परमात्मा की वाणी बता रहे, जैसे तुलसीदास जी बोल रहे थे, सारी बोली कबीर भगवान ने थी बताई थी। यानी कबीर जी कह रहे हैं उनको, काजी राजी क्यों हुआ ये हती अल्लाह की रूह, गरीबदास छूटे नहीं यो लेखा दो बरदू। सुन मुल्ला तो मिलेगा उस दो जग के माही, गरीबदास लख अर्ज करे फिर मुल्ला छूटे नहीं। ऐसे एक बुरे कर्म कर रहा है तो फिर वहां से कितनी अर्जी ला लिया, भगवान तेरी एक नहीं सुनेगा। लाख अर्ज मुल्ला करे और काजी करे कोटे, गरीबदास कैसे बच्चे जो खाते मासा गोटे। लाख अर्ज मुल्ला करो और काजी करे कोट, गरीबदास दरमान में तेरे निकले सारे खोट। ये जितने पाप तू कर रहा है वहां जाते तेरी फाइल खुल जाएगी और सब तेरे सामने रख दिए जाएंगे कि ये नहीं करना चाहिए था। लाख अर्ज मुल्ला करे और काजी करे करोड़े, गरीबदास वहां कौन संगी अब नहीं बकरे झोटे तोड़े। बकरे झोटों पर ना मार, वहां तेरा कोई साथ नहीं देगा, अकेला पिटेगा वहां पर, ना कोई मजहब के साथी साथ देंगे, तेरे अकेले की पिटाई होगी। जो पाप कर रहा है उसको दंड मिलेगा। कोट अर्ज मुल्ला करे और काजी करे अरब, गरीबदास गया बनकटी व निकल पड़े गर्भ। अरब कहते हैं बेईमानो तुम इतनी भी दया नहीं, कोई गाय काट दी बीच थे और क्या बन थी, बीच में बच्चा था उसके, वो गर्भ भी गले काट दिया, जरा भी दर्द तुम्हें दया नहीं आती। तो क्या कहते हैं, कोट अर्ज मुल्ला कर और काजी करो चो अरब, गरीबदास गया बनकटी यानी गर्भवती, गाय काट दी वो निकल पड़ा गर्भ। एक ममड़ी का खून है यू एक बच्चे का ब्यात, गरीबदास कैसे बच्चों तुम खागे सो आत। काजी पढ़े कुरान क्या यो मुझे अंदेशा ओरे, गरीबदास उस बिस्ट में नहीं खूनी को ठोड़े। बिस्ट बिस्ट तू क्या कह रहे तेरा दो जग डूबया दीन, गरीबदास का जी मुल्ला और ब्राह्मण दोषी तीन। के सारे समाज को, क्योंकि हिंदू और मुसलमान दो ही धर्म थे उस समय हिंदुस्तान में, कहते हैं भिष्ट भिष्ट तुम क्या करो और दो जग डूबया दीन, तुम तो नरक में डुबो दिया पूरा धर्म तुमने। गरीबदास काजी मुल्ला और ब्राह्मण दोषी तीन, ये तीन हैं इनको डुबोने वाले। दोषी हो तुम, सबको मिसगाइड कर रहे हो, तुम्हें खुद ज्ञान नहीं, तुम कर क्या रहे हो, हमारे सदग्रंथ क्या बता रहे हैं। ब्राह्मण हिंदू देव है ये मुल्ला मुसल का पीर, गरीबदास उस भिष्ट में दोनों की तकसीर, कि वहां दोनों की स्वर्ग में दोनों की गलती सामने आवेगी। एक काजी एक पंडिता यो डोब दिए दो दीन। एक काजी ने एक पंडित ने, पंडित देखो आम ब्राह्मण के लिए नहीं कहा, क्योंकि मुझ दास का जो गुरुजी थे वो ब्राह्मण जाति से थे, लेकिन वो पंडित इस पंडिताई नहीं करते थे और एक संत महासंत थे। और मेरे जो दादा गुरुजी थे वो छावला गांव के, दिल्ली में एक छावला गांव है नजरगढ़ के पास, वहाँ के जाट थे और वो काशी विद्यापीठ से पढ़कर 4 विषय के आचार्य बन गए थे। वो पंडित सिद्धानंद कहलाए, लेकिन वो पंडिताई नहीं करते थे। पंडित का एक प्रचलित नाम उनके लिए कहा गया जो मिसगाइड करके और ये झाड़ फूक अटपट श्राद्ध श्रूद की बकवास जो बताते हैं उन तक सीमित है, जो कर्मकांड करवाते हैं या उन पंडितों पर।
परमात्मा उनको धिक्कार रहे हैं। एक काजी एक पंडिता डोब दिए दो दीन, गरीबदास विधि भेद सुन और खाते हिंदू सीन। मुसलमान को गाय बखी और हिंदू खाया सूर, गरीबदास दो दीन से वो राम रही माधुरे। अपने आत्मा ऐसे प्यार से भगवान समझाया करते थे अपने दोनों बच्चों को, लेकिन हम इतने नालायक और नीच हो गए, हमने एक नहीं मानी। फिर क्या कहा उन्हें, सलाह तो मानी नहीं। कहते काजी पटक कुरान को उठ गए सिर पीट, गरीबदास जुल्हाए ने कही ये बाणी अकल अदीठ। जुल्हे दीन बिगाड़िया और काजी आए फेर, गरीबदास मुल्ला मुर्गी अपनी अपनी बेर। अब उधर से सिकंदर लोधी आया हुआ था। परमात्मा उनको रोज समझाया करते थे, जहां भी उनकी मजलिस लगी होती वहीं खड़े हो जाते जाके। और देखो तो अपने पिता थे, रिस्क भी अपने के लिए मोल लिया जाता है। वो सच्ची कहते, उनके डले पड़ते, पत्थर लगते, कोई मारता पटक देता, वो आ जाते कर दो, लेकिन कहनी थी सच्ची। तो वो मुल्ला कादियों ने सोचा ये ना मारे से मर रहा है और ना ये कोई ज्ञान से हमारे से पराजित हो रहा है। तो इन्होंने क्या किया कि सिकंदर लोधी पहुंच गया काशी में, उनका लग गया दाव। सारे के सारे पहुंच गए, शेख तकी के पास गए। शेख तकी ने उनकी सारी बात सुनी और कहा कि तुम हजारों की संख्या में आ जाओ, जो प्रेशर लगेगा राजा पे। हजारों की संख्या में आ गई। तो क्या बताते हैं गरीबदास जी भगवान के साथ क्या किया उन नालायकों ने, थोड़ा सा पहले मौखिक बता दूं। तो क्या शिकायत की कि ये एक जुल्हा है दानक और नीरू का बेटा, इसने हमारा जीना हराम कर दिया राजन, मांस मिट्टी खाता नहीं। ये महानीच व्यक्ति है, यानी मांस मिट्टी भी नहीं खाता, इसलिए नीच है यो। मतलब इस तरह की बकवास बिखरी हमारे धर्म के बारे में ऐसे बोलता है, तुम गाय खाते हो, तुम मांस खाते हो, तुम्हारा नाश होगा, तुम्हें पाप लगेगा। और उन्होंने, राजा भी मुसलमान था, उसको मिसगाइड कर ही रखा था कि हमारी कुरान में लिखा है मांस खाओ, ऐसे जानवरों का खाओ। वो तो उन्होंने एक रटी रटाई बात उनको सबको मालूम था, लेकिन उन लोगों को ये मालूम नहीं था कि उस अल्लाह अकबर का आदेश नहीं है ये, तो ये मिसगाइड करने वाला अल्लाह जो ब्रह्म है, जिसने दोनों धर्मों को भ्रमित करके ये पाप करवा रहा है, वो उसके आदेश है। जैसे विष्णु पुराण के अंदर श्राद्धों के अंदर लिखा हुआ है कि खरगोश का मांस खा लो, नील गाय का खा लो, और हिरण का मांस खा लो, इससे और ज्यादा पुण्य मिलता है। एक स्थान पर तो गाय का मांस खाने को भी लिखा विष्णु पुराण में, दिखाऊंगा आपको कभी। और दास ने लिखा भी है पुस्तक में, आध्यात्मिक ज्ञान गंगा, उस पुस्तक में एक श्राद्ध विषय में, उस पर कति फोटो कॉपी ला रखी। तो कहने का भाव ये है कि ठीक है, हमारा हिंदू समाज इस बात से बिगड़ा नहीं, और उनको भी शर्म आती थी क्योंकि हम स्वीकार नहीं कर रहे थे, इस चैप्टर को आगे नहीं लाए, वो अपने तक सीमित रखा है ब्राह्मण ऋषियों ने। लुकमा छुपमा वो काटे खा पी लिया करते, राजाओं से भी करवाया उन्होंने कईयों से, ऐसी उस प्रमाण लिख रखे। तो कहने का भाव ये है कि परमात्मा ने कहा कि ये आदेश उस पूर्ण परमात्मा के नहीं, पुराण में और कुरान में, वेद में कहीं नहीं है, गीता में कहीं नहीं है। गीता तो एक संक्षिप्त है चारों वेदों का, ये भी मानते हैं, उसमें दिखाओ कहाँ लिखा है मांस खाना या श्राद्ध करना है, बता दो। तो ये लोक वेद इस काल के चलाए हुए हैं, वो परमात्मा का दिया विधान नहीं है, ये करने से हानि है, लाभ नहीं हो सकता। तो फिर क्या किया कि अभी उसको लाओ, सिकंदर लोधी ने कहा कि लाओ पकड़ के, ऐसा नालायक व्यक्ति हमारे धर्म का नाश कर रहा है। और एक और बताया कि अपने आप को ये कहता मैं अल्लाह अकबर हूं, मैं ही वो खुदा हूं, हम ही अलग खला हैं, कुतुब गोस और पीर गरीबदास खालिक दरी अमरा नाम कबीर। परमात्मा जगह जगह खड़े होकर कहा करते थे, तुम जिसको अल्लाह अकबर करते फिरते हो, वो अल्लाह अकबर मैं हूं। तो मनुष्य को कैसे मानने वो अल्लाह अकबर है? अब मानना गया भाई वो अल्लाह अकबर है, क्योंकि उसके सारे गुण लक्षण हमारे सामने हैं, हमारे सदग्रंथ उसका प्रमाण कर रहे हैं। आंखों देखा महापुरुष भगवान को पहचान कर हमें बता कर गए हैं।
इन सब प्रमाणों से हम स्वीकार करेंगे कि कबीर इज गॉड। वही कबीर जो काशी में आया था। आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा स्वयं लेकर गए थे सचखंड सतलोक में, फिर वहां पे छोड़ा था। तब उन्होंने कहा था, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो कौशी महे कबीर हुआ। अनंत कोट ब्रह्मांडे का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर ये कुल के सर्जनहारे। उधर से हमारे सब सदग्रंथ बता रहे हैं, सब वेद बता रहे हैं कबीर इज गॉड, कबीर इज गॉड, वो पूर्ण परमात्मा है। अब सिकंदर लोधी ने कहा कि लाओ पकड़ के उसको। एक बालक को 10, 12, 15 साल के बच्चे को पकड़ने के लिए, और 10 सैनिक गए, 10 सैनिक भेजे सिपाही, और लाए पकड़ के। और साथ में उनके माँ बाप को पकड़ जाए जो मुंह बोले माता पिता थे, नीरू और नीमा को। पहले तो ये जालिम कर्म करते ही थे, गलती एक परिवार का सदस्य करता और दंडित पूरे परिवार को करते थे, ऐसा कानून था इन लोगों का। अब उधर क्या किया, कबीर साहब को वहां पकड़ के बैठा दिया। सिकंदर लोधी ने कहा कि तू हमारे धर्म को बिगाड़ता है, तो तौहीन करता है, अगर तू अपने आप को अल्लाह करता है तो हम एक गाय को कत्ल करेंगे, उसको जीवित कर देना। क्योंकि हमारे हजरत मोहम्मद ने एक गाय को मारा था, उसको जीवित कर दिया था। अगर तू को अल्लाह का पैगंबर है या अल्लाह की जात है तो करके दिखा दे, नहीं तो तेरी गर्दन कलम करूंगा। तलवार निकाल के खड़ा होगा खुद सिकंदर लोधी, तो जनता में दिखाने के लिए मैं तुम्हारे साथ हूं। तो उसी समय, क्योंकि राजा लोग जो होते थे पहले भगवान से डरने वाले अवश्य होते थे, उसने सोचा ऐसा ना हो, कोई पैगंबर भी हो सकते हैं, कोई संत साधु भी हो सकते हैं, तो पहले परीक्षा ले लूं। तो गाय काट दी। गरीबदास ज्ञाभन कटी, निकल पड़ा था गर्भ, यानी गर्भवती थी, 4 टुकड़े हो गए मां बेटे के बच्चों के। और फिर परमात्मा ने खड़ा होकर और कहा कि हम ही अलग अल्लाह है। कबीर साहब ने कहा है, कहते हैं शाह सिकंदर बोलता कह कबीर तू कौन, गरीबदास गुजरे नहीं, अब कैसे बैठा मौन, अब बोलता क्यों ना तू, अपने आप को भगवान कहता था, गाय को जीवित करके दिखा। परमात्मा खड़े हुए, हम ही अलग अल्लाह है, कुतुब गोसर पीर, गरीबदास खालिक नहीं, हमारा नाम कबीर। और परमात्मा ने एक थपकी मारी गाय के, एक मारी बच्चे के। गाय नारी जीवित हो खड़ी होगी, बच्चा न्यारा, और उसका लगा के नीचे बच्चे को, और दूध की बाल्टी भर दी। बोलो कबीर भगवान की जय हो।